हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UGC ATA 2.0 में। और आज हम लोग क्लास करेंगे। ये आज का क्लास होगा खान सर के बुक से हम लोग कर रहे हैं। तो आज का क्लास होगा दूसरा दिन है क्लास का। ये बायोलॉजी से हम लोग अभी कर रहे हैं। जो खान सर के बुक है 15,000 क्वेश्चन इसमें डाला गया है, उसी से हम लोग बायोलॉजी का कर रहे हैं। आज का दूसरा क्लास होगा। चैप्टर 1 है कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ से जो पूछे गए प्रश्न, जो रेलवे में पूछे गए प्रश्न है, मैं सिर्फ उसको ही कवर कर रहा हूँ। तो देखिए, मेरा पहला नंबर सवाल है, आपको पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन कि रेशम पालन क्या कहलाता है। रेशम पालन क्या कहलाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो रेशम पालन जो है ये आपको कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कर रहा है? सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है? ये वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ना। इस पर अलग अलग जो भी वैकेंसी आती है उसके सेट कराया जाता है। जैसे बेल्ट्रॉन का भी बहुत क्वेश्चन इसमें कराया गया है, बिहार SSC के भी कराए गए हैं, और बिहार पुलिस के कल से ही एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो उसका भी क्वेश्चन कराया गया है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कुछ न कुछ देखने को अच्छा ही मिलेगा। और अभी हम लोग टॉपिक वाइज ही क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 15,000 क्वेश्चन करने का टारगेट है इस पेज में। तीसरा सवाल क्या कर रहा है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन हम लोग करते हैं, किस में करते हैं? इथोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं जी? कहाँ गया? जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में करते हैं। किस में? इथोलॉजी। सिल्वीकल्चर संबंधित किससे है? वन एवं वन उत्पाद से। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। चलिए चौथा नंबर सवाल की ओर आ जाइए। कहाँ गया जी? TT के एग्जाम में पूछा गया था। अब हम लोग आते हैं रेलवे के एग्जाम में जो पूछा गया है, ओरिजिनल क्वेश्चन से आपको दर्शन कराते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सौरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? सौरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकली में हम लोग सौरोलॉजी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है टैक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? टैक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपको जैव विविधता से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका सी, एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन हम लोग करते हैं। मनुष्य का अध्ययन किसमें कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? अभी हम लोग पढ़े हैं जी। सेरीकल्चर आपका संबंधित है रेशम के कीड़ों का पालन। रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो वो संबंध है आपको शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। किससे? शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है आपको एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है रिक्त स्थान लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। कह रहा है कि लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपको एथनोग्राफी। क्या कहलाता है? एथनोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी क्या है? 9 नंबर सवाल। तो मार्फोलॉजी जो है ये आपका जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। क्या है? जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कर रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कनोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्कनोलॉजी का अध्ययन है। नेक्स्ट सवाल है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहता है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी जो है विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी। देखिए पूछा गया क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है, आपको जो सवाल अगर आपको पूछा जाएगा जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाएं से रिलेटेड, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, भरसक इससे ज़्यादा नहीं आएगा। सवाल क्या करा कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? वो संबंधित है आपको रक्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हेप्टोलॉजी से संबंधित है। रिक्त स्थान है यहाँ पर हो जाएगा 16 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा? खाली जगह यहाँ पर है कि तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस अध्ययन को हम लोग कहते हैं प्राइमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा और इस तरह के अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए प्रतिदिन जुड़िए मेरे चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 से, और इसका PDF भी यूजीसी अड्डा 2.0 ऑफिशियल टेलीग्राम पर अपलोड कराया जाता है, वहां से आप लोग इसका प्राप्त कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है। सवाल नंबर 17 करा कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधा विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपको फोटो, कहाँ गया जी? हाँ यहाँ हो जाएगा फोटोमार्फोजेनिस। क्या हो जाएगा? फोटोमार्फोजेनिस हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपको एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट सवाल है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान में हम लोग जानवरों का अध्ययन करते हैं। किसका? जानवरों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों व स्थितियों से संबंधित है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है
जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंड्रोलॉजी। क्या है? एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट सवाल है ओनोरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनोरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सपने। किसका है? सपने का अध्ययन। नेक्स्ट सवाल है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। कह रहा है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, जिसे हम लोग पैलियोटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा इसमें टेढ़ा टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, घबराइएगा नहीं। क्या कर रहा है कि बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य पूछ रहा है। तो इसका उद्देश्य हो जाता है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से 4 नंबर के अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न की सगड़ता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनिक की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल क्या कर रहा है? एंटमोलॉजी कर रहा है कि एंटमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। एंटमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं किसका? कीटों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? कीटों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट सवाल है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जहर का अध्ययन है। किसका? इसमें हम लोग जहर के अध्ययन का पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट सवाल है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में हम लोग पौधों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। रेशम की कीड़े का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है कि ऑन्कोनोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोनोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कैंसर के उपचार से जुड़ा है। नेक्स्ट सवाल है एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर जो है वो संबंधित है आपको मधुमक्खी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मधुमक्खी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? तो कुकुरमुता का अध्ययन है। क्या है? कुकुरमुता का अध्ययन है। नेक्स्ट सवाल है सवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम क्या है? सवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है? फाइकोलॉजी। क्या है? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट सवाल है माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। क्या संबंधित है? वो संबंधित है आपको कवक से संबंधित है। क्या से संबंधित है? कवक से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी ऊतक विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और छोटे भाई समझकर हमें सपोर्ट कीजिए। जरूर से आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों के पास शेयर करें, इसे पहुंचाएं और प्रतिदिन हमारे साथ चैप्टर बाय जुड़ें। क्लास कराई जाएगी।